तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को जिस समय का इंतज़ार था वो समय आ गया। मतलब बिहार बोर्ड ने अपना मैट्रिक और इंटर लेवल का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया अपना वेबसाइट में। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो ज़रूर जाकर डाउनलोड करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस तरह से सभी सब्जेक्ट का मैं अपलोड करूँगा। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और अपने सभी उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता। मतलब पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता निम्नलिखित में से। तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, साहित्य नहीं आता है। दूसरे प्रश्न है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कालीबंगान में मिला। तीसरे प्रश्न है आपके, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, लोहा का उपयोग नहीं करते थे। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी को कहा गया था, क्योंकि दिलमुन को भी कहा गया था, मगान को भी और मेलुहा को भी कहा गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पांचवें प्रश्न, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 26 चिन्ह हैं। छठे प्रश्न, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1875 में रिपोर्ट दिया था। राजगाह, जो कि प्रेजेंट में राजगीर के नाम से जाना जाता है, किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, मगध की राजधानी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। नौवें प्रश्न, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे बने। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, REM व्हीलर बने थे। धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अशोक ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हरिसेन ने की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना। 12वें प्रश्न, तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाता था। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, दास को कहा जाता था। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, किसान को कहा जाता था काली भाषा में गहपति। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 375 से 415 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र थी। चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। चीन के महान दार्शनिक कौन थे। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कन्फ्यूशियस थे, जो कि चीन के महान दार्शनिक थे। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि उस ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम, इनमें से सभी देवता की स्तुति है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा इनमें से सही भी। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। योधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, तांबा का जारी किया था। अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने लगाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक
रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, संस्कृत में लिखा गया था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सिद्धार्थ था बुद्ध का बचपन का नाम। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बोध गया में प्राप्त हुआ था। सांची स्तूप की खोज कब हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1818 ईस्वी में खोज हुई थी सांची स्तूप की। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, मतलब गुरु कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, महावीर स्वामी थे। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, फारसी में लिखी थी। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, फ्रांसीसी बर्नियर थे। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, मनुची जो है भारत में ही बस गया था। पुरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, विष्णु के रूप हैं। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, देवी की पूजा की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अंडाल थी। निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों की रचना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, मतलब ए और बी दोनों होंगे, नल यीरा, दिव्य प्रबंधन और तवरम, इसलिए ऑप्शन सी सही होंगे उत्तर। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, भारत से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मसीह कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, गुरु अंगद को बनाया था। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 12वीं शताब्दी में हुआ था। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1336 ईस्वी में की थी। सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1485 से 1505 ईस्वी तक था। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अराविदून ने किया था। हम्पी की खोज किसने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, कॉलिन मैकेंजी ने किया था। 45 नंबर प्रश्न, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1347 में हुई थी। अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, फारस का था। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब नरपति भी कहा जाता था, राय भी कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, विष्णु थे। अगले प्रश्न है, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, विष्णु को समर्पित था। तो इस क्वेश्चन का आंसर 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कि आपका होगा
सही उत्तर सी कि विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे, तो विरूपाक्ष थे, न कि विष्णु थे। अमुक्तमाल्याद किसने लिखा, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे कृष्ण देव राय ने लिखा था अमुक्तमाल्याद। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ 50 तक देख लिया और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दें और कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है वीडियो। इक्यावन नंबर क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए डेमिंगो पेस ने कहा था। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 3 खंडों में अकबरनामा विभाजित है। जीन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि जीन्स ए कामिल खरीफ फसल को कहते थे, रबी फसल को और नकदी फसल को, तीनों को कहते थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी इनमें से सभी। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी ए और सी दोनों कहलाती थी, मतलब मिरास और वतन दोनों कहलाती थी। भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी लैटिन अमेरिका से आया। बादशाहनामा किसने लिखा, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। आलमगीर नामा किसने लिखवाया, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए औरंगजेब ने आलमगीर नामा लिखवाया था। तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी तुर्की भाषा में हुई थी तुजुक ए बाबरी बुक की रचना। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए सार्वभौमिक शांति, जो कि सही उत्तर है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, जो कि बाद में गवर्नर बना था, गवर्नर जनरल बंगाल का। 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए जमींदारों और रईतों का अर्जियां और कलेक्टरों की रिपोर्ट, और सी भी होंगे राजस्व विवरणियों से संबंधित संख्या की तालिकाएं, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आनंद मठ किसकी कृति है, आनंद मठ किसकी कृति है, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए बंकिम चंद्र का कृति है आनंद मठ। सूर्यास्त कानून किस पर लागू था, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी जमींदार पर लागू था। दामिन ए को का सीमांकन कब हुआ, दामिन ए को का सीमांकन कब हुआ, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी 1855-56। इनमें से अगर ऐसे ऑप्शन है तो दोनों होंगे, यानी तो कोई एक है तो उसी को मारना है, ठीक। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 1861 में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, मतलब 1878 में पेश की गई थी। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 11 मई 1857 को किया था। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया, मतलब अधिग्रहण कब किया, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी 1856 में किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी कैनिंग था।
किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पर भेजने की व्यवस्था की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला, जो कि विख्यात थे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी तात्या टोपे को लटकाया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी जेम्स आउटरम ने माना था। 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी चर्बी वाले कारतूस की वजह से वो हुआ था विद्रोह 1857 के। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1872 में किया गया था। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए नक्शा तैयार कराने के लिए की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अहमदाबाद में की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों को आंदोलन कब हुआ? कपड़ा मिल मजदूरों के आंदोलन कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1918 में हुआ था। (1919) में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए मोहम्मद अली थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अगस्त 1920 में किया था। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं थे साइमन कमीशन के सदस्य। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी लाहौर में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडिन लियू कहाँ की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए मणिपुर की थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे अगस्त 1932 में हुई थी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। बहुत लोग को कंफ्यूज होंगे कि गांधी जी ने किया था, तो गांधी जी ने नहीं किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए सिंगापुर में की थी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी वेवेल जो कि नहीं थे कैबिनेट मिशन का सदस्य। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी फरवरी 1947 में की थी। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना का परिणाम है। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था।
संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी 1949 में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी आर.वी. धुलेकर ने किया था। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने किया था। और ये प्रश्न लास्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अबुल गफ्फार खान जाने जाते थे। तो दोस्तों ये था वो 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो ऑफ ज्योग्राफी का लाऊंगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इन सभी का।